अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई। इसका हम यूनिट नंबर 10 लेके चल रहे थे, थर्मल फिजिक्स वाला। तो ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ इसके न्यूमेरिकल रह गए थे। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को इसके पहले 3 न्यूमेरिकल डिटेल के साथ कंप्लीट कंसेप्ट के लिहाज से एक एक चीज़ क्लियर करवा दी थी। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाके इसको ईजिली आसानी के साथ असेस कर सकते हैं, इसको आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए जी, आगे हमारे पास है जी 10.4 न्यूमेरिकल। 10.4 न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्यार में बस ज़रूर दिखाया करें। ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। 10.4 न्यूमेरिकल हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। अब देखिए, कहता है स्टील का एक पुल गर्म दिन में 5 सेंटीमीटर फैल जाता है। 5 सेंटीमीटर तक क्या होता है? फैल जाता है। गर्मियों में क्या होता है? पुल जो होते हैं एक्सपैंड होते हैं, फैलाव पैदा होगा, तो क्या जगह लंबाई में इजाफा। तो हमने डाटा में क्या लिख लिया? लंबाई में इजाफा। डेल एल किसके इक्वल आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब लंबाई का यूनिट होता है मीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? 100 के ऊपर इसको तकसीम करते थे। अब इसमें देखें तो 5 को 100 के ऊपर तकसीम करें, क्या आ जाएगा? 5 तकसीम, ये हमारे पास आ जाएगी 100। किसके इक्वल आ गया? ये 0.05। तो ये क्या आ गया? 0.05 मीटर। डेल एल किसके इक्वल आ गया? 0.05 मीटर के। उसके बाद क्या? अगर इसकी असल लंबाई कितनी? 100 मीटर। तो हमने क्या लिख लिया? लंबाई इसकी क्या आ जाएगी? इनिशियल लंबाई, जिसको हम असल लंबाई कहते थे, एल नोट किसके इक्वल आ जाएगा? 100 मीटर के। लंबाई का यूनिट मीटर, तो यहाँ पे उसने मीटर में दिया हुआ है। हो तो टेम्परेचर में कितना इजाफा होगा? टेम्परेचर में इजाफे की बात कर, मीन टेम्परेचर में तब्दीली आएगी। तो हमने क्या लिख लिया जी? इसमें हमने मालूम ने लिखा जी, हमारे पास है टेम्परेचर में तब्दीली। अब ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये फार्मूले में यूज़ हो रहा है। अल्फ़ा ये कहाँ से आया? ये आप लोग पेज नंबर 3 के ऊपर देखेंगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पे टेबल मैंने कहा था, ये आप लोगों ने याद करना है। ये मैंने आप लोगों को कहा था, जो टिक करके दी यही याद करने। देखिए स्टील के लिए कह रहे हैं, हम स्टील में बात कर रहे हैं ना, तो न्यूमेरिकल में देखिए क्या स्टार्ट में उसने लिखा स्टील का एक पुल है। तो स्टील के लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये उसने दी हुई है जी 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने वो लिख ली, स्टील के लिए हमने लिख लिया जी अल्फ़ा इक्वल 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर सेल्सियस आ जाएगा। डिग्री में क्या आ जाएगा? पर सेल्सियस। उसके बाद मालूम की एडिंग दे आप लोगों ने लिखना है टेम्परेचर में तब्दीली, डेल्टा टी। डेल का क्या मतलब होता है? चेंज, तो मीन तब्दीली। डेल टी इक्वल किसके? ये हमने मालूम करना है। हल, जैसा कि हम जानते हैं, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, डेल्टा एल इक्वल अल्फा एल नोट डेल्टा टी। हमें ये चाहिए, डेल्टा टी चाहिए ना, तो ये इधर ही रहेगा। ये दोनों इधर ज़रब हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएगी? इसके नीचे तकसीम हो जाएगा। डेल एल ऊपर आ गया, नीचे क्या जाएगा? अल्फा एल नोट। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करें, 0.05 डिवाइड में क्या जाएगा? 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 100। अब इसके लिए आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना ज़रूरी है। कैलकुलेटर अगर नहीं है तो कैलकुलेटर आप लोग बाय कर लें, ये आप लोगों के पास होना लाजमी है। अब इसमें देखिए, इसको हम करते हैं, कैलकुलेटर को बच्चों को नहीं करना। तब देखिए क्या जी, ऊपर बटा पहले लगा लें, इस तरह से बटा लगाएं, क्या आ जाएगा? 0.05। इसको आप कर्सर को नीचे लें, तो हमारे पास नीचे क्या? 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। इसको लिखें नीचे ब्रैकेट में लिख रहे हैं 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है? ये हमारे पास पावर का बटन है, पावर आ गया। पावर की पावर क्या है? -5। ये आ गया। अब कर्सर को थोड़ा आगे करके ब्रैकेट लगाएं, फिर ब्रैकेट ओपन करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 100 के साथ। तो क्या आ जाएगा? 100। ब्रैकेट को बंद कर दें, इक्वल दबाएं, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 41.66 लास्ट पे देखें तो 7 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख लेंगे? 41.67। तो इधर हम आंसर लिख लेते हैं जी 41.67 सेल्सियस में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका जवाब आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास इसका जवाब? आप देखिए इधर मैं आप लोगों को दोबारा बता देखें, 41.66 है ना, इस तरह से देखें 41.66 ये है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 41.66। अब देखिए इससे आगे नंबर कितना है हमारे पास? 6 है। 5 से बड़ा नंबर आज हम क्या करते थे? राउंड ऑफ कर देते 67। साथ में क्या लिख लें हमने? टेम्परेचर का यूनिट केल्विन लिख लें या सेल्सियस में लिख लें, ये आप लोगों की मर्जी। अब इसमें देखें तो बुक पे भी उसने आंसर ही दिया है 41.67 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या? सेल्सियस डिग्री। तो ये हमने इसका आंसर लिख दिया। यहाँ तक हमारे पास क्या है? 10.4 वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट सॉल्व होता है। उसके बाद बात करते हैं जी 10.5 की। 10.5 देखिए बिल्कुल आसान है ये भी। अब देखिए 2 किलोग्राम लोहे की सलाख को 20 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक गर्म करने के
लिए कितनी हरारत दरकार होगी। मीन उसने एक तो किलोग्राम किसका यूनिट था, मास का, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। अब देखिए एम किसके इक्वल आ जाएगा, मास इक्वल आ जाएगा 2 किलोग्राम, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 20 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक कह रहा है गर्म किया गया। मीन पहले उसका टेम्परेचर 20 सेल्सियस था, इब्तदाई टेम्परेचर हम लिख ले T1 किसके इक्वल आ गया 20 के। उसके बाद 100 सेल्सियस तक गर्म किया गया। मीन आखिरी टेम्परेचर क्या आ जाएगा, आखिरी टेम्परेचर हमारे पास इसका आ जाएगा जी, इसका हमारे पास आखिरी टेम्परेचर आ गया T2। तो T2 कितना आ जाएगा 100 सेल्सियस, ये हमारे पास आ गया आखिरी टेम्परेचर इसका। उसके बाद कहता है कि कितनी दरकार कितनी हरारत दरकार होगी। मीन हमने हरारत मालूम करनी है, जबकि लोहे की सलाह की मखसूस लोहे की हरारत मखसूसा उसने दे दी कि 450 जूल पर केजी पर केल्विन है। अब इसको हमने लोहे की सलाह को हम किससे डिनोट करते थे, ये हमारे पास था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते थे। तो सी है, सी से हम इसको डिनोट करते 450 जूल पर केजी पर केल्विन आ गया। अब यहाँ से T1 T2 है, यहाँ से हमने डेल्टा T निकाल लेना है। T2 माइनस T1 आ गया, तो 100 माइनस T2 कितना है 100 है, T1 कितना है 20 है। तो 100 माइनस 20 करें क्या आ जाएगा 80 सेल्सियस लिख लें या 80 केल्विन लिख लें, बात एक ही है। तो क्या आ जाएगा डेल्टा T इक्वल हमारे पास आ गया 80 केल्विन, ये आ गया। और C हमारे पास क्या आ गया 450 जूल पर केजी आ गया। मालूम हमने क्या करना है, हरारत उसने कहा कितनी हरारत दरकार होगी, तो हरारत हमने मालूम करनी। यहाँ पर हमने लिख लेना जी हरारत Q हमने मालूम करनी। हाल जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा T। Q इज इक्वल टू एम सी, एम कितने है 2 है, ये गिवन में देखें ये है मास आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे C कितना है 450 आ गया। उसके बाद है जी डेल्टा टी कितना है 80, तो ये 80 आ गया। अब इन सभी को ज़रब कर ले। अब इसमें देखें तो ज़रब करें यही आएगा 72,000। अब इसमें देखें क्या आ जाएगा 2 ज़रब हमारे पास है 450 ज़रब 80, ये कितना आ गया 72,000। अब इसमें आंस में देखें ना, बुक में ऊपर जो उसने आंस दिया ना, उसने किस में दिया 72 किलो जूल में दिया। अब ये किलो कहाँ से आया है, अब देखें ये आप लोगों ने 9th में सीखा हुआ है कि इसका पॉइंट कहाँ पे, या आप लोग सिंपल इसमें देखें तो 3 जीरो है, 3 जीरो ना, हज़ार कहेंगे, हज़ार किसके बराबर होता है किलो के बराबर होता है। के लिखते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, समझ के। आप देखें जिस रकम में इशारिया होता है इसका इशारिया एंड पे होता है। तो अब हम क्या करेंगे 72.0 ज़रब 10 की पावर क्या आ जाएगा, ज़रब 10 की पावर हमारे पास आ जाएगा जी 3 इनसे हम इधर से आए ना। अब देखें दाई से बाई तरफ आए, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। देखिए क्या आ जाएगा दाई से बाई तरफ आए तो हमारे पास क्या होता है नंबर जो भी होता है दाई से बाई तरफ आए तो हमारे पास प्लस में नंबर आता है। 10 की पावर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। अगर हम बाई से दाई तरफ जा रहे हैं फिर हमारे पास 10 की पावर क्या आएगा माइनस में। अब ये देखिए इस इशारे को हम किधर से लेके आ रहे हैं, इस इशारे को हम दाई से बाई तरफ लेके आ रहे हैं। 1 2 3 इस इशारे को हम यहाँ पे लेके आए। 72 इशारे 0 लिख लें, 72 लिख लें, वो भी बात एक है। 10 की पावर 3 प्रीफिक्सेस है। आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा प्रीफिक्सेस हमारे पास। ये आप लोगों ने जो 9th क्लास की फिजिक्स की बुक पढ़ी थी, हमने प्रीफिक्सेस का टॉपिक बड़ी डिटेल के साथ हमने आप लोगों को क्लियर करवाया था कि प्रीफिक्सेस एक टेबल दिया था, वहां से आप लोगों ने टेबल याद किया था। 10 की पावर 3 किसके बराबर था किलो के, ये जूल एज इट आ गया। अब इसकी जहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे किलो। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 72 के और साथ में जूल। अब ये देखें तो 72 किलो जूल आ गया। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। 10 की पावर 3 के जहाँ पे हमने क्या लिखा, ये हमारे पास आ गया 10 की पावर 3 के जहाँ पे हमने किलो लिख लिया, के लिख लिया। ये आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये स्टेप छोड़ना चाहते हैं छोड़ के डायरेक्ट भी। अब देखिए 3 जीरो है, हज़ार में कितने जीरो होते हैं 3, तो हज़ार किसके बराबर होता है 10 की पावर 3 के। तो इसको आप लोग इस तरह से कर लें, ज़्यादा बेस्ट है। नहीं कर सकते डायरेक्ट भी लिख दें, इधर तक भी कर लेंगे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एनर्जी का यूनिट जूल है हमने लिख दिया, लेकिन आगे कर देंगे जो बुक वाला आंसर। स्टूडेंट्स कहते होते कि सर जी जो बुक में आंसर वही निकालें, तो फिर हमने आप लोगों को वही निकाल के दे दिया। अब उसके बाद 10.6 वाला देखें जी, 10.6 और 7 दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं और बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। अब इसमें देखें तो 500 ग्राम बर्फ को 0 सेल्सियस पर पानी में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। मीन हमने यहाँ पे भी हरारत ही मालूम करनी है। 500 ग्राम की बात कर रहे हैं तो हमने क्या लिख लिया जी 500 ग्राम। अब मास का यूनिट दे रहा, बर्फ का मास दे रहा, बर्फ का क्या वजन दे रहा मास, तो मास क्या जगह 500 ग्राम। मास का यूनिट क्या था किलोग्राम। अब किसी भी नंबर को किलो में लेके आने के लिए हम क्या करते थे, उसको हम हज़ार के ऊपर क्या करते थे तकसीम करते थे। 1000 पे तकसीम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये किलोग्राम आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए ये 2 सिफर से कैंसिल हो जाएगी, 5 तकसीम 10 करें तो ये क्या आ जाएगा 5 तकसीम 10, तो ये किसके बराबर 0.5। तो इधर क्या आ जाएगा 0.5
किलोग्राम। ये आ गया हमारे पास मास किलोग्राम में, हमने ग्राम में दिया था उसने, अब देखिए ये ग्राम में दिया है तो हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। इस तरह से करेंगे सवाल भी आप लोग, इस तरह से करेंगे आप लोगों का जवाब गलत आएगा, तो न्यूमेरिकल सारा का सारा गलत हो जाएगा। कन्वर्ट लाजमी करना होता है, जो यूनिट होता है क्वांटिटी का मिकदार का यूनिट जो होता है वही हमने इसका यूनिट लिखना होता है। मास की यूनिट किलोग्राम था तो हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद बर्फ के पिघलाव की मख्फी हरारत उसने दी हुई है, अगर ये वैल्यू बुक में ना दी जाए, फिर आप न्यूमेरिकल में ना दियो तो फिर आप लोगों को ज़बानी भी पता होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को टॉपिक करवाया था, कहा था ये ज़बानी याद करनी है। तो बर्फ के पिघलाव की मख्फी हरारत कितनी थी? 3.36 × 10⁵ जूल पर केजी। ये आ गया। अब इसको बर्फ के पिघलाव को हम किससे डिनोट करते थे? LF से डिनोट करते थे। 3.36 × 10⁵ जूल पर केजी आ गया, ये आ गया। अब मालूम हमने क्या करना है, कहता है कितनी हरारत दरकार होगी, हरारत मालूम करनी। हरारत लिखी Q, जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला हमने पढ़ा था Q = MLF। M किसके बराबर हमने निकाला है? 0.5 के, तो यहाँ पे पुट कर दे 0.5 आ गया, साथ में किलोग्राम में यूनिट लिख दिया। उसके बाद LF किसके बराबर है? 3.36 × 10⁵ जूल पर केजी। अब ये पर में है, ये केजी से कैंसिल हो जाएगा। अब 0.5 को इसके साथ ज़रब कर दें। अब इसमें देखिए कैलकुलेटर पकड़े आप लोग इस तरह से, 0.5 ज़रब 3.36, ये आ गया ज़रब 10 की पावर क्या है? 5। 10 की पावर हमारे पास आ गया जी 5, तो ये किसके बराबर आ जाएगा जी? 1,68,000। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1,68,000। अब इसमें देखें तो हमारे पास उसने, आप लोग इस तरह से आप लोग इसको कर ले, क्या आ जाएगा? 1,68,000, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें तो उसने इसका आंस भी क्या दिया है? किलो में दिया है, तो 3 0 है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी सिखाया। क्या आ जाएगा? 168 ज़रब 10 की पावर 3, साथ में क्या आ जाएगा? जूल। इधर भी आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लें। अब इसमें देखें 10 की पावर 3 किसके बराबर है? प्रीफिक्सेस है, तो क्या आ जाएगा? 168 के 10 की पावर 3 किसके बराबर था? किलो के, तो क्या आ जाएगा? किलो जूल। तो यही हमारे पास इसकी क्या आ जाएगा? एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, इसकी हरारत आ जाएगी जी Q = 168 किलो जूल, और ये इसका फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका हम लास्ट वाला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जी, बिल्कुल आसान है, सेम ऐसे ही खुद भी करना चाहते हैं खुद भी। आप देखिए, आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, आप लोग खुद करेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप ये सारे के सारे मैथ की तरह, जितनी मैथ की प्रैक्टिस रहती है इसके भी आप देखिए, ये सेम वैसे ही है जैसे हमने अभी ये 6 वाला न्यूमेरिकल किया, जैसे हमने ये न्यूमेरिकल किया ना, सेम वैसे 7 वाला है। सिर्फ फार्मूला चेंज हुआ है, एक वर्ड चेंज हुआ है, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत है। पीछे हमने क्या पढ़ा था? ये हमने इसमें देखा था, तो इसमें हमारे पास क्या था जी? पिघलाव की मख्फी हरारत है, इसमें वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत है। अब इसमें देखा, कहता है 1 किलोग्राम पानी को 100 सेल्सियस पर मुकम्मल तौर पर भाप में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत पूछ रहा है। हरारत हमने मालूम करनी है, तो 1 किलोग्राम किसका यूनिट था? मास का, तो पानी का मास क्या आ जाएगा? 1 किलोग्राम। इसको आप लोग यहाँ पे लिख लें, M = क्या आ जाएगा? 1 किलोग्राम, ये आ गया। उसके बाद उसने दिया जी टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, आप लोग लिखना चाहते लिख लें, ना भी लिखें तो मसला नहीं है। उसके बाद उसने पानी की वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत कितनी दी है? इसको हम LV से डिनोट करते थे। पानी की वेपोराइजेशन के मख्फी हरारत को किससे डिनोट करते थे? LV से। तो 2.26 ज़रब 10 की पावर 6 जूल पर केजी। ये भी मैंने आप लोगों को पीछे टॉपिक में क्लियर करवाई थी। ये ज़बानी याद करनी होती है, अगर पेपर में ना दीजिए फिर ज़बानी आप लोगों को पता नहीं चाहिए। वैसे तो वो पेपर में ज़रूर देगा, अगर ना दी जाए तो फिर आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या आती है। मालूम हमने क्या करना है जी? हरारत Q हमने मालूम करना है, Q से डिनोट करते हैं जैसा कि हम जानते हैं। फार्मूला क्या था? Q = MLV। अब देखिए, A के साथ ज़रब करने क्या आ जाएगा? 2.26 ज़रब 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 क्या, आप देखिए इधर आंस क्या लिखा है? मेगा जूल में। मेगा क्या था? प्रीफिक्सेस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2.26 10 की पावर 6 किसके बराबर था? मेगा के, M के, तो M जूल। इसको साथ में लिखना है, इसको इस तरह से नहीं लिखना, M जूल इस तरह से लिखे वो गलत होता है। ये प्रीफिक्सेस इस तरह से नहीं लिखे जाते, प्रीफिक्सेस बिल्कुल साथ में लिखे जाती हैं। तो आप लोग क्या लिखना है? मेगा जूल। जैसे आप देखिए ये लिखा है किलो जूल, मेगा जूल, ये इस तरह से आप लोग लिखना है। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास जी बिल्कुल आसान से आसान मेथड से आप लोगों को न्यूमेरिकल करवा दिए जी। चैप्टर 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से टॉपिक वाइज कोई भी हमने ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा, साइड इंफॉर्मेशन एक एक चीज़ एग्जाम्पल, उसके बाद
कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवाई। इसी तरह से हम इंशाल्लाह पूरी की पूरी बुक सॉल्व करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पूरी की पूरी बुक हम इंशाल्लाह इसी तरह कंसेप्ट के लिहाज से, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जी, इंतकाल थर्मल एनर्जी वाला। ये भी बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग चैनल के साथ बिल्कुल छोटा सा, देखिए 4 टॉपिक है सारे। इंशाल्लाह ये भी हम छोटी छोटी वीडियो में सारे के सारे आप लोगों को शॉर्ट लॉन्ग एक एक चीज़ न्यूमेरिकल सारी के सारी इसके क्लियर कर। अब इसमें देखें तो इसके तो न्यूमेरिकल है ही नहीं है, इसके सिर्फ तफसीली सवाल आते हैं, तमीराती सवाल आते हैं, मुख्तसर सवाल। तो एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें जी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।